आप सभी साथियों का कांग्रेस भवन में पहुंचने पर सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि आप सभी को पता है कि 9 तारीख को सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और उनके बेटे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सभी साथियों के मीडिया के माध्यम से हर लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि 9 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिरसा कांग्रेस भवन में प्रातः 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जो ये कार्यकर्ता मीटिंग है उसको सम्मेलन का रूप देने का काम करें और अपनी जो कांग्रेस की मजबूती है, जो संगठन है, उसको मजबूत करने का काम करें। सिर्फ कांग्रेस की मजबूती के लिए मीटिंग बुलाई गई है? देखिए, अभी जैसे पीछे हफ्ता 10 दिन हो गया मेरे को हर हलके के अंदर मैं गई हूँ, लोगों के बीच में गई, लोगों के अंदर एक उत्साह था बहुत ज़्यादा और सब लोग चाहते हैं कि हम पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता था वो काफ़ी हताश था, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं पर उनको मान सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा जो संगठन था वो नहीं था। तो उसी संगठन को लेके हम संगठन को भी मजबूती देंगे और बूथ स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष भी बढ़ाएंगे, बूथ मंडल अध्यक्ष भी बढ़ाएंगे और सारी कमेटियां हैं वो जल्द से जल्द उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो इसी का जो मैसेज है, संदेश लेके मैं उनके बीच में पहुंची थी। मैम, आपने कहा संगठन की मजबूती, लेकिन विधायक आपके साथ नहीं है, उन्होंने पोस्ट भी डाली अभी हालिया कि मेरी बड़ी बहन है, लेकिन वैचारिक विचारों को मतलब देखिए, मैं हर बार कहती आई हूँ कि कांग्रेस जो है वो इतना बड़ा परिवार है। मतभेद हो सकते हैं पर कांग्रेस के अंदर मनभेद नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो कांग्रेस परिवार है, मैं आपको हर बात कहती आई हूँ, आप बार बार एक बात कहते हो कि गुटबाजी, इस गुटबाजी को मैं हमेशा ही नकारती आई हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है कि हम कांग्रेस को, हर साथी को साथ लेके चलें और कांग्रेस और संगठन को मजबूत करने का काम करें। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जहां कांग्रेस को ज़रूरत पड़ेगी और कार्यकर्ता को ज़रूरत पड़ेगी वहां पे खड़े होने का काम करें। तो निमंत्रण देंगे गोकुल को और अन्य विधायकों को? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन उनका निमंत्रण है, मैं चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी भी दिलवाऊँगी, उनकी तरफ से भी उनके पास मैसेज आएगा और मैं मेरी तरफ से भी उनको मैसेज दूंगी। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि मैं साथ नहीं दे सकता, स्पष्ट लिखा है पोस्ट पे। देखिए, बार बार इन बातों पे जाना, मैं तो कहूँ कि हालिया अभी 2 दिन पहले की पोस्ट है। आप देखना, मैंने एक ही बात कही है कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। जहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या जिलाध्यक्ष को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, और एक बात और कहूँगी कि जहाँ भी विधायकों को ज़रूरत पड़ेगी जिलाध्यक्ष उनके साथ खड़ा होने का काम करेगी। आपने दौरा किया मैडम बाकी विधानसभाओं का, किस प्रकार कार्यकर्ताओं में कोई रोष नजर आया या क्या कहते हैं कार्यकर्ता भी, क्यों कांग्रेस एक नहीं हो पा रही है, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस जो सबसे बड़ी बात उनके बीच में से ये निकल के आई कि इतने लंबे टाइम से कांग्रेस का संगठन नहीं था। आप देख रहे हो कि कांग्रेस जो आज जो सिरसा के अंदर जितनी मजबूत है वो कार्यकर्ता के दम पे, और कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ रहा है। जब उनके बीच में गई तो उनको एक नई किरण जगी है उनके बीच में कि हमारा संगठन बनेगा और संगठन से हम बूथ स्तर पे जाएंगे और कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे।
तो जो आगे आने वाला टाइम होगा वो कांग्रेस का होगा। और 2029 के अंदर आप देखना कि पूर्ण बहुमत के साथ जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार बनाने का काम करेगी और इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। ज़्यादातर आपके कार्यक्रमों में बड़े कांग्रेसी नेता नहीं देखे जाते, खासकर सिरसा की बात करें या बाकी विधानसभाओं में भी। आपको भी एक बयान देना पड़ा कि मैं शैलजा गुट से नहीं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं गुट की बात कभी नहीं करती, क्योंकि जब से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी हूँ, कोई भी सिरसा के अंदर आता है कांग्रेस का झंडा लेके, कांग्रेस का हाथ के निशान के साथ, जो भी हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है मैं उसका स्वागत करने का काम कर रही हूँ। और इसी गुटबाजी से ऊपर उठ के और मैं कांग्रेस के लिए और संगठन के लिए मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है, राहुल जी ने हमें यही आदेश दिए हैं कि लोगों तक जाना है, कार्यकर्ता तक जाना है और संगठन को मजबूत करना है। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत हो, हर बूथ स्तर पे मजबूत हो। तो हमारी जो जिम्मेवारियाँ लगाई हैं उसी जिम्मेवारियों को लेके हम बूथ स्तर पे भी उतरे हुए हैं। पार्टी कैसे मजबूत होगी, क्योंकि अभी परसों ही नियुक्तियाँ की गई थी ब्लॉक अध्यक्षों की, उसके भी देखिए उसके अंदर कुछ कमियां थी। अभी कल भी मीटिंग है मेरी, मैं सोनीपत जाऊंगी, प्रभारी के साथ मीटिंग है। मीटिंग में डिस्कस करके वो जल्द ही कार्यकारिणी है वो उसको घोषित करवाने का काम करेंगे। देख रहे हैं एक बार अगर, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो भी मंडल अध्यक्ष बने, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने, वो भी एक मजबूत कड़ी बन के बाहर निकले, कि हम उस मंडल हो चाहे ब्लॉक हो उसको पूरा मजबूत कर सकें। ऐसे सदस्य हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 45 साल से उनके दादा परदादा कांग्रेस में काम करते आ रहे हैं वो कार्यकर्ता उसके बीच में आए। इस जो आपने सम्मेलन बुलाया है 9 तारीख का, उसमें विजेंद्र और वीरेंद्र सिंह के अलावा क्या भूपेंद्र हुड्डा या कुमारी शैलजा को भी आमंत्रण दिया गया है? देखिए अभी तक शायद उनकी तरफ से कोई निमंत्रण नहीं है, क्योंकि मेन तो जो कार्यकर्ता जो मीटिंग है वो यहाँ पे रखी गई है और उनको संबोधित, उस कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने के लिए वो आ रही हैं। और फिर भी ऊपर से कोई आदेश हुआ, अगर हुड्डा साहब भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आना चाहेंगे तो हम निमंत्रण देंगे। और बहन कुमारी शैलजा जी भी अगर संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे बीच में आने का काम करेंगे तो हम उनको भी निमंत्रण देंगे।